प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही सबक आमोज है। इस वाक़या को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, एक हाफ़िज़े कुरान लड़की पर वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ़ करने की वजह से अल्लाह का अज़ाब क्यों आ गया, ये सच्ची वाक़या आपको पूरा ज़रूर सुनना है। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वाक़या को। कहा जाता है कि मुज़फ़्फ़रपुर के एक गाँव के इलाके में एक माँ और बेटी रहा करती थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और माँ लोगों के घरों में काम काज कर कर बेटी को पाल पोस रही थी और उसे पढ़ाई के लिए मदरसे में हाफ़िज़ कुरान के लिए वो भेजा करती थी। वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो जाने की वजह से माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था, जिसके वजह से उनका घर का खर्चा और इस बच्ची का पढ़ाई का जो मदरसे का फ़ीस था वो सब चल रहा था। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस हाफ़िज़ कुरान लड़की पर कपड़े में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की वजह से अज़ाब क्यों आया और इसका असल वजह क्या रहा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वाक़या को दिल थाम कर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसके वजह से आपको पूरी मालूमात नहीं मिल पाती है। तो प्यारे दोस्तों, वाक़या माँ लोगों के घरों में काम काज कर कर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चला रही थी और धीरे धीरे ये बच्ची भी अपने पढ़ाई को मुकम्मल की तरफ लेके जा रही थी और इसका उम्र भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन माँ फिर भी घरों में काम काज किया करती थी। प्यारे दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि माँ काम करके घर के लिए वापस आ रही थी तो रास्ते में उसका एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और ये बच्ची जो तालीम किया करती थी, इसकी वजह से इसको काफ़ी तालीम से दूरी इख्तियार करना पड़ता है और ये काफ़ी दिन घर में रहती है। फिर सोचती है कि माँ की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से अगर मैं काम काज नहीं शुरू करूँगी तो फिर हमारे घर का जो निज़ाम है वो नहीं चल पाएगा और माँ का जो इलाज का ख़र्चा है वो भी नहीं उठा पाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये हाफ़िज़ कुरान लड़की बुर्का लगाकर लोगों के घरों में काम काज करने की तलाश से बाहर निकलती है। बाहर निकलने का जो असल वजह था कि माँ का एक्सीडेंट हो चुका था रास्ते में और जब ये बात पता चला तो काफ़ी लड़की को सदमा हुआ, जिसकी वजह से इसका तबीयत भी ख़राब हो गया माँ का। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, इस लड़की ने मदरसे जाने से रोका कुछ दिन और फिर ये माँ की तरह सेम लोगों के घरों में काम काज करने की शुरू कर देती है। काम काज शुरू कर देने के बाद से फिर ये माँ की तरह लोगों के घरों में झाड़ू लगाना, कपड़े साफ़ करना, जो घर का काम होता है वो तमाम काम को ये लड़की करती है। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजर रहा था, माँ फिर ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद से माँ ने कहा, बेटी अब मैं ठीक हो गई हूँ, तुमको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब काम पर जाऊँगी, तुम फिर अपना जो मदरसे का पढ़ाई है उसको तुम शुरू कर दो। माँ के बार बार इसरार करने पर लड़की ने कहा कि माँ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप घर में रहिए, मैं लोगों के घरों में काम काज करके अपना वक्त निकाल के मदरसे भी पढ़ लूँगी और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, लड़की का अपने मदरसे की पढ़ाई भी कर रही थी और इधर लोगों के घरों में काम काज करके अपना घर का निज़ाम चला रही थी। घर का निज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और माँ ने काफ़ी बार कहा कि बेटी अब तुम नहीं जाओ और मैं अब जाकर लोगों के घरों में काम काज करती हूँ। माँ ने कि बार बार कहने के बाद से लड़की ने वही जवाब दिया कि अम्मी जान, मुझे आप काम करने दीजिए, आप घर पे रहिए। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से वो लड़की
काफ़ी लोगों के घरों में काम काज करती रही और इसी तरीके से छोटे बड़े काम भी करती रही। जब महीने का तनख्वाह आया तो माँ को ला कर दिया तो माँ भी हैरान रह गई। तनख्वाह उसका माँ से ज़्यादा आया, जितना माँ कमाती थी उससे भी ज़्यादा वो लड़की पहले ही मंथ में लाकर माँ को दिया। माँ ये देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि बेटी, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कमाई करके लेके आई हो। तो माँ बहुत खुश हुई कि चलो मेरी बेटी अब काम कर रही है। और उसने थोड़े दिन में वो लड़की अब बिल्कुल जवान हो चुकी थी और उसने थोड़ा थोड़ा काम काज करके अपना दहेज का सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद से प्यारे दोस्तों, उसकी माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर उस लड़की का शादी कर दिया। वो लड़का जो था वो बहुत ही नेक और शरीफ था, पेशे से वो ड्राइवर था। फिर भी उसने कहा था, इस लड़की ने अपने शौहर से कहा था कि देखो, मेरी माँ के अलावा मेरे घर में कोई नहीं है। अगर मैं ससुराल में आऊँगी तो अपने माँ को भी साथ लेकर आऊँगी और मैं अपने माँ का भी देख रेख करूँगी, क्योंकि मेरे आ जाने के बाद से मेरी माँ तन्हा हो जाएगी। उस लड़के ने इस बात को इकरार कर लिया, क्योंकि उसका वजह यह था कि उसके घर में भी कोई नहीं था, वो अकेले तन्हा रहता था। लेकिन जब इसने कहा तो इसने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा ठीक है, जब तुम आना तो अपनी माँ को भी लेके आना, हम अपने ही घर में तुम्हारे माँ को भी रखेंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जब वो शौहर ने इस लड़की के साथ, उस लड़के ने इस लड़की के साथ निकाह फरमाया और अपने घर लेके गया तो माँ भी साथ गई और वहाँ भी वो लोग रहते थे। लेकिन माँ फिर भी वो लड़की जो थी काम काज करने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। लेकिन इसका जो शौहर था उसको काफ़ी ये मना करता था कि तुम अब लोगों के घरों में काम काज करने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे माँ को खिला सकता हूँ। लेकिन बार बार इस इसरार करने के बाद वो लड़की नहीं मानती है। फिर भी वो लोगों के घरों में काम काज करने के लिए जाती रहती है। फिर भी एक दिन उसका शौहर ने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमा लेता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे माँ का और अपना तमाम लोगों का खर्चा उठा सकता हूँ। अब तुम्हें घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, शौहर काफ़ी समझाता रहा कि अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे घर आ गई हो और मैं गाड़ी चलाता हूँ, इतना मैं ज़रूर कमा लेता हूँ कि मैं सबका खर्च उठा सकता हूँ। लेकिन प्यारे दोस्तों, शौहर काफ़ी समझाता रहा। अल्लाह तबारक ताला ने उस लड़की को एक औलाद से नवाजा। शादी की काफ़ी मुद्दत हो जाने की बाद से अल्लाह तबारक ताला ने मुझे एक औलाद से नवाजा। वो भी लड़का बहुत ही नेक और शरीफ हुआ। धीरे धीरे वो भी उरूज उनके घर में आगे बढ़ता रहा। और प्यारे दोस्तों, आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने जाकर अपने वालिद को बताया कि अम्मी का इंतकाल हो गया है। जब ये बात माँ और उस लड़के ने सुना तो वो लोग हैरान और परेशान रह गए। प्यारे दोस्तों, जब इस तरीके की बात सुने शौहर और माँ ने तो बिल्कुल रंजीदा और गम हुए और जाने की बात से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो चुका है। और माँ इतने सदमे में चली गई थी, शौहर इतने सदमे में चले गए थे कि इन लोगों का इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, इस लोग इतने सदमे में थे, फिर तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। जहाँ ये लड़की काम काज किया करती थी वहाँ के मालिकिन जो थी वो बहुत ही नेक थी। वो जब भी जाती थी काम काज करने के लिए लोगों को घरों में, तो कपड़े सफाई किया करती थी। लेकिन इसका जो इंतकाल हुआ उसका असल वजह यह था कि कपड़े ये सफाई कर रही थी और वो बिजली के करंट लगने की वजह से इसका इंतकाल हो गया। और इसका खबर जब जैसे ही इसके बच्चे को पड़ी थी, इसने अपने बाप और अपने माँ को बताया।
यानी लड़की को माँ को बताया ये लड़का, तो प्यारे दोस्तों ये लोग बिल्कुल हैरान परेशान रह गए और इतना सदमे में आ गए। सदमे से जब बाहर आए तो देखा कि काफ़ी लोग हमारे घर के आसपास में इकट्ठा हुए हैं और जिस मालिकिन के यहाँ ये काम काज किया करती थी वो इसके ऊपर काफ़ी भरोसा किया करती थी और इसने तनख्वाह भी ज़रूरत से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। माँ ने काफ़ी बार उससे पूछा कि बेटी तुम बहुत ज़्यादा कमा कर लेके आती हो, तो हर बार यही कह देती थी कि माँ मैं छोटा मोटा काम भी करती हूँ जिसकी वजह से मेरा तनख्वाह डबल आता है। प्यारे दोस्तों जब उसको बिजली के करंट लगने की वजह से वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल इस आलम में हुआ था कि वो करंट लगा था और वो वॉशिंग मशीन में वो लड़की चिपक चुकी थी। काफ़ी बार उसको वॉशिंग मशीन से इसके जिस्म को दूर करने की कोशिश किया गया, लेकिन हालात इस तरह ख़राब होता गया कि आखिर वो वॉशिंग मशीन से इसका जिस्म अलग नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से काफ़ी लोगों ने इसको कोशिश किया कि जो वॉशिंग मशीन से इसका जिस्म अलग किया जाए। प्यारे दोस्तों इस तरह की वाक़या जो पेश आया तो वालिद को और माँ को लोगों ने पूछा कि आपकी बीवी और आपकी बेटी कैसी थी? माँ से बेटी कहते थे और शौहर से कहते आपकी बीवी। तो दोनों लोगों ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी और ये शौहर कहते थे कि मेरी बीवी बहुत ही नेक और शरीफ थी। इस तरीके से उसका जिस्म उसके साथ लगा रहा। लेकिन लोगों ने मशवरा किया कि आलिम साहब से पूछते हैं कि आखिर इसका असल वजह क्या है। आलिम साहब को जाकर बुलाते हैं गांव के लोगों ने। आलिम साहब जब आते हैं तो उन्होंने माँ से पूछा कि आपकी बेटी क्या करती थी, तो उसके बाद शौहर से पूछा। शौहर ने यही जवाब दिया कि मेरी बीवी बहुत ही नेक और शरीफ थी और उसने कोई भी गुनाह नहीं करती। माँ ने यही बात कहा कि वो कोई भी गुनाह नहीं करती थी बल्कि वो बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी। और इस तरीके से इन दोनों लोगों ने शौहर ने और माँ ने इमाम साहब को ये तमाम बातें बताई। इमाम साहब फिर भी वो पूछने से मुतमईन नहीं हुए, कहा कि नहीं असल वजह क्या है। जब फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों ये घर बात होती है और हो जाने के बाद से फिर इमाम साहब कहते हैं कि मुझे उस जगह ले चलो जहां आपकी बेटी आप काम किया करती थी। इमाम साहब जब मालिकिन के घर आते हैं तो देखते हैं कि काम कहाँ किया करते थे। मालिकिन ने पूछा कि क्या बात है, ये कैसा इनकी बेटी काम किया करती थी। तब मालिकिन ने असल वजह बताई कि इमाम साहब से कहा कि मैंने कपड़े दे दिया करती थी अपने शौहर का, अपने बेटे का कि लो इसे वॉशिंग मशीन में डालकर सफाई कर देना और इसका हाथ से कपड़ा साफ़ भी बहुत अच्छा होता था। मैं इसे बहुत ही पसंद किया करती थी। लेकिन मैंने एक दिन इसे छुप कर क्या देखा कि मैं इसको कपड़े अपने शौहर अपने लड़के का दिया तो उन लोग मेरे शौहर और मेरे लड़के की जेब में पैसा रहता था, तो ये कपड़े को चेक करके उसको वॉशिंग मशीन में डालती थी। लेकिन इसकी वजह से इसने एक बार भी मुझसे वो पैसे का जिक्र नहीं करती थी, ना ही वो पैसे लाकर मुझे देती थी। जितना ही पैसा मेरे शौहर के कपड़े में से मिल जाता था या मेरे बच्चे के कपड़ों में से मिल जाता, वो तमाम पैसों को ले लेती थी। मैंने एक दिन इसे छुपकर ऐसा करते देखा। तो प्यारे दोस्तों उसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसा किसी और का था और उसे मालिकिन ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो मुझसे तुम मांग लेती, मैं तुम्हें पैसे दे देती। लेकिन उसने मांगने का कभी भी सवाल नहीं किया और इसका आदत और मामूल ऐसा ही रहा कि जब भी मालिकिन कपड़ा देती थी कि लो इससे सफाई कर दो, ये मेरा शौहर का है, ये मेरा लड़के का है, तो ये इस कपड़े को बार बार चेक करती कि उसमें से कुछ मिल जाए। कभी पैसे मिल जाते थे तो इस
कुछ कोई भी सामान मिल जाता था तो मालकिन को ये इस कभी भी बताती नहीं थी और ना ही कभी कहती थी कि आज इनके जेब से पैसा मिला है या आपके लड़के के जेब से ये सामान मिला है। उस पैसे को, उस सामान को ये खुद रख लेती थी और इस तरीके से करते हुए एक बार मालकिन ने देख लिया था, लेकिन काफ़ी उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। और इसी आलम में उसका जब कपड़े डाल रही थी तो करंट लगने की वजह से इंतकाल हो चुका था और उसको काफ़ी बार हटाने की कोशिश किया गया, वॉशिंग मशीन से अलग करने की कोशिश किया, लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों ने काफ़ी कोशिश किया लेकिन वो निकल ना सका, वो अलग ना हो सका। और इसका जो सबसे बड़ा असल वजह था कि ये कपड़े सफाई तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन मालिकिन के घर से जो भी कपड़े देते थे सफाई करने के लिए, उसमें जो भी पैसे निकलते थे, कोई भी सामान निकलते थे, उस चीज़ को कभी भी ये मालकिन से जिक्र नहीं करती थी, बल्कि उस पैसे को लेकर अपने पास रख लेती थी, जो एक तरह से ये कहा जाए तो दूसरे की अमानत में ख़यानत करती थी। क्योंकि मालकिन ने इसे विश्वास के तौर पर अपने कपड़े को सफाई करने के लिए दिया था, तो कोई भी चीज़ निकल जाता है, पैसे या कोई भी चीज़, तो उसको मालकिन को दे देना चाहिए, लेकिन ये उसको नहीं दिया करती थी, बल्कि अपने पास रख कर इसने चंद महीनों में काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए। और ज़्यादा पैसे आ जाने की वजह से माँ भी बहुत बार सवाल करती थी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो बार बार यही कह देती कि माँ मैं छोटे मोटे काम करती हूँ जिसकी वजह से मेरा तनख्वाह ज़्यादा आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उसको जो इंतकाल हुआ था, उसने करंट लगने की वजह से उसको इंतकाल हो चुका था और जो जिस्म अलग नहीं हो रहा था वॉशिंग मशीन के, उसका सबसे बड़ा वजह यह था कि ये लोगों के अमानत में ख़यानत करती थी, कपड़े सफाई करती थी, सब काम अच्छा करती थी, लेकिन कोई भी चीज़ मिल जाता था कपड़े में से वो ला कर देती नहीं थी, जो एक बहुत बड़ा ये गुनाह है कि आपको कोई भी आदमी मुलाजिमत के तौर पर रखा है और आप उनके घर काम करते हैं, कोई भी सामान चीज़ मिल जाता है जो आपका नहीं है, उनके घर से मिला, तो आपको चाहिए कि उनको दे दें या उनसे मांग ले। इस तरीके से करना ठीक है। और आप किसी के घर काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनके घर का कोई भी सामान चीज़ मिल गया और आपने नहीं बताया और आपने रख लिया, तो एक तरह से ये करना गलत है और एक तरह से आप चोरी के मामले में आएंगे। क्योंकि अगर आप घर के मालिकिन अगर आपको चेक कर लेती है और आप पकड़े जाते हैं तो आपका गिनती एक चोरों में होगा, ना ही कि नौकर में। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या सुनाने का हमारा मकसद ये है कि कोई भी आदमी किसी के घर काम करता है तो उसके घर में ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि मालिकिन तो एक बार देख लेती, लेकिन अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको हर वक्त हर हाल में देख रहा है। तो हम दुनिया के नज़र से बच सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़र से नहीं बच सकते हैं। हमें अपने मौला के बारगाह में अपने हर बातों का, हर चीज़ का हिसाब देना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी कहीं भी काम कीजिए, किसी के घर में काम कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से साथ कीजिए और ईमानदारी से काम किया हुआ अल्लाह तबारक ताला उसमें बेहिसाब बरकत से नवाजता है और इस तरीके से आप बेशुमार दौलत इकट्ठा कर सकते हैं ईमानदारी से। तो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। दुआओं की गुजारिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।